हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। अभी जल्दी से ही आपका भी हॉल टिकट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि बाकी सब मैक्सिमम एग्ज़ाम्स का हॉल टिकट आ गया है, आपका भी अभी डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके पहले मैंने आपको बोला था कि और एक मैं पेपर जल्दी से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको सेकंड सेट भी दिखाऊंगा जिसमें इस कैंडिडेट का स्कोर आया था 65 आउट ऑफ 100। तो ये भी अच्छा एक स्कोर था। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले एक दिखाया था जिसमें बहुत लेस स्कोर था उनका, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है। और प्लस उसका आंसर, कैंडिडेट ने आंसर क्या दिया था और उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये दिया था। और आज हम सेकेंड क्वेश्चन सेट देखेंगे। और इसके मैंने ये भी बोला था आपको कि कुछ टॉपिक्स कंटेंट्स के ऊपर भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। वो भी मैं एक दो दिन में डाल देता हूँ, तो आपको मिलेगा। और तो आज हम देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन से हैं, फटाफट हम देखते हैं क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस है तो हमें जल्दी लेना है, आपका टाइम भी जाएगा। तो एक जस्ट व्यू लेना है आपको, इस कौन सा क्वेश्चन है और उसका करेक्ट आंसर क्या है और आंसर स्टूडेंट ने क्या दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर की तरफ हम उसकी तरफ जाते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। इन सोशल साइकोलॉजी सोशियोमेट्री इज़ अ टूल टू स्टडी व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप डायनामिक्स। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कुछ देर आर सम क्वेश्चंस आर दे विच आर रिपीटेड। ओके, और ऐसा ही होता है एग्जाम में, बस ये क्वेश्चन सेट जो होता है वो रिपीट होता है। और कुछ क्वेश्चंस आपको डबल आपको यानी सेम सेम आया होगा क्योंकि उसका सीक्वेंस चेंज करके वो आ जाता है। कभी कभी उसमें यूनिकनेस भी होता है या फिर अलग भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है और कैसे है। तो फर्स्ट वन है ये, इसका आंसर है सोशियोमेट्रिक टेक्निक के ऊपर, तो है ग्रुप डायनामिक्स। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोटिज्म इज अ डैश टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये एक साइकोटिज्म यानी साइको, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटी। तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। देन उसके बाद में डैश इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो रिलेटिविटी ये एक एजुकेशनल यानी एजुकेशनल रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिलेटिविटी। तो इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये एक इसका आंसर क्या है, रिलेटिविटी। ओके, तो उसके बाद में है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन के ऊपर। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इसका ड्राफ्टिंग और इसका जो अप्रूवल है दैट इट वाज ऑकर्ड इन द 2009 में इसको अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी राज्यसभा विधानसभा है उसमें। देन उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट हो गया था 2010 में, अप्रैल में हुआ था। तो अप्रैल 2010 में इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए जब इम्प्लीमेंटेशन का डेट है वो आपका 2010 है और एक्ट है वो 2009 है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। ओके, सो दीज आर द सम की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 डिड नॉट lay down not lay special emphasis on the removal of the disparity and equalization of educational opportunities especially for dash। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है जनरल कैटेगरी, क्योंकि ये शायद लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था। जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने एम्फोसिस नहीं किया था। तो ये सभी बाकी अदर कैटेगरीज के लिए जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए इसके ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन किया गया था रिजर्वेशन के बारे में। ओके, तो ये एक चीज़ है। देन जॉन डुई एस्टेब्लिश द स्कूल इन डैश 1896 एट डैश। तो जॉन डुई का फर्स्ट जो स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो था शिकागो में। तो शिकागो इन अमेरिका है, तो ऐसे उसका आंसर है। तो देन लॉजिकल मेथड वाज प्रोपोगेटेड बाय हुम। तो हेगल ने ये लॉजिकल मेथड डेवलप किया था। ओके, देन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डैश। तो म्यूचुअल शेयरिंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन वाला, इन कंस्ट्रक्टिविज्म डैश मेथड इज टीचिंग इज नॉट यूज। मेथड ऑफ टीचिंग, तो ये कौन सा यूज़ नहीं होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो उसमें लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये नहीं होता है। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। देन नेक्स्ट है डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10 कोर इम्प्लीमेंट्स कोर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो उसमें ये 10 कोर कंपोनेंट्स में ये इंक्लूड नहीं किया था। दैट इज़ व्हाट कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। ओके, तो ये कोर एलिमेंट में इन्होंने कोर कंपोनेंट में ऑफ नेशनल पॉलिसी इसमें ये इंक्लूड नहीं किया था। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन ने ये चीज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये नहीं किया था, तो ये शायद ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देन साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज इज ट्रू नॉलेज इज द इपिस्टोमोलॉजी ऑफ
विच फिलोसॉफी, तो ये किस चीज़ ने बताया था, किसका ये एपिस्टेमोलॉजी है, तो वो है रियलिज्म। तो ये इसके ऊपर भी मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ, उसके ऊपर वीडियो आएगा थोड़े दिनों में, मैं आपको डाल देता हूँ, एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा पक्का, आप वो देख लेना, आपको उसमें भी और चीज़ें मालूम पड़ेगा, अगर उसमें से कोई उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया तो आपको आंसर देने के लिए हो जाएगा, सब शॉर्ट में दूंगा मैं। देन अरेंज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी स्कूल कोड, ट्रेन टीचर बिकम्स परमानेंट आफ्टर द डैश ईयर्स, तो उसका आंसर है दो। पहले 3 था लेकिन अभी 2 कर दिया है, तो एज पर द सेकेंडरी स्कूल कोड, एसएससी कोड ये आपको बताया था मैंने, इसका भी आपको वीडियो में पता चलेगा, उसके पिक्स में दिखाने वाला हूँ, जो मेरा कंटेंट के ऊपर वीडियो आएगा उसको आपको देखना है, ठीक है। देन इन सेकेंडरी स्कूल ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ जनरल रजिस्टर इज ऑफ द स्टूडेंट इज डैश, तो ये एक रजिस्टर्ड है, सबसे मेन स्कूल का 1 नंबर का रिकॉर्ड जो होता है वो होता है जीआर, उसको हम बोलते हैं जनरल रजिस्टर, और ये एज पर द लॉ, एज पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकेंडरी स्कूल कोड में भी बताया आपको, तो ये आपका परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपको ये परमानेंटली स्कूल में रखना पड़ता है, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जीआर क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टू अचीव द मॉडर्नाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वॉज डिसाइडेड बाय डैश कमीशन, तो ये कोठारी कमीशन ने डिसाइड किया था, ओके। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, एडेप्टेशन इंक्लूड्स द डैश प्रोसेस, तो ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन होता है, यानी एडेप्टेशन, जेन पियाजे ने ये सब आप उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था कि क्या होता है, तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज द प्रोसेस फॉर एडेप्टेशन। देन टिल राइट टू एजुकेशन वॉज पास इन द लोकसभा एंड द इंडियन सिटीजन एन्जॉय द डैश फंडामेंटल राइट, तो कितने, यानी जब से ये राइट टू एजुकेशन पास हुआ है लोकसभा में, तब से कितने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, यानी कितने फंडामेंटल राइट्स और भी एडिशनली स्टूडेंट्स को मिला है, ओके, वो है टोटल 6, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रिसोर्स दैट प्रोवाइड द यूटिलिटी वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्सेज, वो उसका आंसर है ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है कि इट प्रोवाइड्स द utility value to other resources. Then students can discuss their learning problems online with their teacher through what, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता है ये जो लॉकडाउन लगा है तब से तो सब ऑनलाइन चल रहा है, तो उनको जो भी अगर डाउट है कुछ है तो अभी ऑनलाइन लेक्चर में हो पूछ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जूम ऐप क्या है, कुछ सा प्लेटफॉर्म है, तो इवैल्यूएशन के लिए कौन सा है, टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सा ऐप्स है, बहुत सारे ऐप्स है, उस ऐप्स के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आंसरिंग आ सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये सोशल मीडियाज़ है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या फिर आपका ट्विटर है, फेसबुक है, तो ये किस टाइप के ऐप्स है, इसमें भी कैटेगरीज है, तो ये थोड़ा सा आपको देख कर जाना है। इनके जो इनोवेटर्स है, ये किसने बनाया है, थोड़ा सा उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि किसने बनाया। इसका भी अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। देन ये आईटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसका आंसर है ये 20th क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, कैटल हैज़ प्रपोज द डैश फैक्टर्स ऑफ बेसिक डायमेंशन इन द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका 16 PF का फैक्टर का 16 PF फैक्टर बोलते हैं, ये 16 वर्ड आप याद रखिए। तो 16 कैटल का ये वेल नोन उसका एक टूल है, मेजरिंग टूल ऑफ डायमेंशन, जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं अपने पर्सनैलिटी के, वो मेजरिंग टूल है, ओके। तो ये 16 PF फैक्टर्स बोलता है, उसका 16 PF फैक्टर का टूल है। देन URL स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका आंसर है, ये तो आपको पता होगा। देन उसके बाद हमें इससे रिलेटेड और भी www डॉट, ऐसे सिंपल आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो आप याद कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डैश इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट इन एंट्री ऑफ 63 ऑफ द यूनियन लिस्ट, तो इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये एक इंस्टीट्यूशन को इन्होंने डिक्लेयर किया था 63rd ऑफ यूनियन लिस्ट में एंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ टीचर वांट टू टोटल द मार्क्स, कैलकुलेट द परसेंटेज एंड प्रिपेयर अ रैंक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विथ यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, विल द टीचर यूज, तो क्या टीचर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टू और पैकेज है उसमें
वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, सब है, तो उस सब का यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो आपको यू मस्ट यूज़ एम एस एक्सेल। ओके, एम एस एक्सेल में आपको इजीली आप रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। सो दिस इज़ व्हाट द 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25th वाला। थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन से आपको भी जल्दी से देखना पड़ेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है इसीलिए। देन स्कूल हेडमास्टर हैज सेंट अ मीटिंग नोटिस टू द टीचर्स बाय ईमेल। ओके, वेयर शुड बी, ये भी लास्ट में रिपीट हुआ था। देखो कुछ क्वेश्चंस रिपीट है, इसको भी तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनबॉक्स है, अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि आप मेल सेंड करते हो तो वहाँ पे बीसीसी क्या होता है, ओके, सीसी क्या होता है, और टू में क्या होता है। टू में जिसको भेजते हैं हम उसका होता है, और सीसी में हम कार्बन कॉपी। और ये थर्ड वाला होता है बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी, जिसमें किसी को पता नहीं चलता है कि हमने मेल दूसरे को किसको भेजा है। ओके, सीसी में क्या होता है, उसको पता चलता है कि ये मेल किसको भेजा है और उसका सीसी मुझे भेजा है, कार्बन कॉपी। ओके, तो ये मीनिंग है, ये मीनिंग भी याद रखो आप, ये आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो है मोरल इंटेलिजेंस, ये इंक्लूड नहीं किया। ओके, बाकी सब इंटेलिजेंस आपको पता है, 7 इंटेलिजेंस थे, 7 से और भी है। तो आप थोड़ा सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, टू एंश्योर द ग्रेटर एक्सेस टू द एजुकेशन वन नीड्स टू व्हाट। तो यहाँ पे है एंश्योर एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो एक्सेस है स्कूल के लिए वो इजी होना चाहिए, और वो रहना चाहिए, अटेंडेंस रहना चाहिए। इसके लिए तो आपको पता है स्कीम था 1 रुपीज़ वाला, प्रेजेंसी के प्रेजेंट अगर रहते हैं तो उसके लिए 1 रुपीज़ देते थे। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स थे गर्ल्स के लिए, तो उनका एनरोलमेंट इंश्योर करने के लिए, और उनका यानी स्कूल में यानी जो प्रेजेंट ही है वो एंड तक रहने के लिए, और प्लस वो ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया था और रिकमेंडेशन किए गए थे एनकेसी में। तो ये याद रखना है आपको। देन उसके बाद में मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग कैन बी डन बाय यूजिंग व्हाट। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर और भी है, मल्टी सेंसरी भी इसको बोलते हैं। मल्टी सेंसरी अगर कौन सा अगर होता है इंस्ट्रूमेंट तो है मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज डन इन डैश ग्रुप। तो ये क्लासिफिकेशन मोस्टली 4 ग्रुप्स में होता है। ओके, क्लासिफिकेशन मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो उसको थोड़ा सा बुक में पढ़ना है, लर्निंग टीचिंग के बुक में आपको ये मिल जाएगा। Then, according to the dash thought of the school, moral values, duty, consciousness, self-sacrifice have no meaning। तो ये नहीं होता है इनके लिए, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ है। तो ये फिलोसफी है, तो इंडियन फिलोसफी है, फॉरेन फिलोसफी है। तो यहाँ पे फॉरेन इसमें आप देख सकते हो कि रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये 4 टाइप से हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक है यहाँ पे नेचुरलिज्म में, हमने नेचुरलिज्म में यहाँ पे नेचर को ज़्यादा वैल्यू दिया है, जो नेचुरल है उसको वैल्यू दिया है, जो आइडल है उसको कम वैल्यू दिया है। ओके, इसलिए तो देखो यहाँ पे मोरल वैल्यूज, ड्यूटी कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ सेक्रीफाइस, इसके लिए कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। यहाँ पे नेचुरली जो है इंपॉर्टेंस, रियल फैक्ट, उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया है। देन सी एच कुली हैज़ द क्लासिफाइड ग्रुप एज डैश। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्होंने बताया था। देन नेक्स्ट है फॉर द प्रमोशन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज द यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश इन द डैश ऑफ महाराष्ट्र। तो रामटेक, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नागपुर का है। देन आपको यहाँ पे इज अ डैश। ओके, इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं आया है, तो मीडियन है। तो Q2 क्वार्टाइल 2, ओके है क्वार्टाइल 2 इज अ डैश, तो मीडियन, ये भी लास्ट टाइम में रिपीट हुआ था। इसको 50% बोलते हैं। क्वार्टाइल 4 क्वार्टाइल्स होते, Q1, क्वार्टाइल 1, Q2, Q3, Q4। तो जो मीडियम होता है, मीडियन सेंटर, तो आपका Q2 होता है। देन इवेल्यूशन ऑफ डैश टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन का इवेल्यूशन करना कंप्यूटर में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, ये भी रिपीटेड है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट इन एजुकेशनल प्रोसेस इज सजेस्टेड बाय हुम। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बताया था। देन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज व्हाट। तो यहाँ पे मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी में ये मीन मीडियन मोड आता है। ओके, तो उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, और यहाँ से आप मीडियन निकाल सकते हो। तो इसका मीडियन आता है 26। देन नेक्स्ट है नॉलेज क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ इज एम्फासाइज इन व्हाट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे 37 आप देख सकते हो।
वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आप नॉलेज अपना कंस्ट्रक्ट करते हो अपने लिए, खुद के लिए, खुद हम करते हैं तो नॉलेज हम डिफरेंट वे से स्टेप बाय स्टेप हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसी को हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। देन सुपरविजन शुड प्राइमरीली बी व्हाट। तो ये क्या होता है सुपरविजन? इसका करेक्ट आंसर दिया है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। सुपरविजन शुड प्राइमरीली बी, तो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इन पावलोव्स थ्योरीज है ऑफ क्लासिकल कंडीशन द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द डैश एंड डैश। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में बॉन्ड होता है, ये तो मेन उसका कंपोनेंट है इस थ्योरी का, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसी के ऊपर ये क्लासिकल कंडीशन थ्योरी आप सबको पता है, तो साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। देन द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज बाय हुम, तो वो उसका है स्पीयरमैन। तो ऐसे सिंपल नॉलेज बेस पे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये याद रखना है आपको। साइकोलॉजी में कौन सी थ्योरी इंटेलिजेंस रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ऐसे सभी जो थेरीज है, ये थेरीज किसने क्या थेरी दिया है और इसका कब दिया है, इतने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप थोड़ा सा पढ़ लो, देन यू विल गेट द आंसर टू एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट, स्टोरी कंप्लीशन इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन टेक्निक। तो ये कौन सा है स्टोरी टेलिंग? ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, यानी प्रोजेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। स्टोरी कंप्लीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल एडवोकेटेड द वर्ल्ड इज अ मशीन। तो वो है नेचुरलिज्म। ओके, इसका आंसर उन्होंने रियलिज्म दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर आपका नेचुरलिज्म। ओके, देन नेक्स्ट द फैसिलिटी रिक्वायर्ड बाय हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे एल से रिलेटेड है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपको पता है यहाँ पे जो फिजिकल से रिलेटेड है डिसेबिलिटी, वो हेयरिंग एड। ओके, तो हेयरिंग का प्रॉब्लम है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, उनको हेयरिंग एड दे सकते हो एंड यू कैन ब्रिंग दैट चाइल्ड इन टू द मेन स्ट्रीम। तो इसका मेन एम यही है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द दिस स्टूडेंट्स। ओके, जो एवरेज से डेविएटेड हुए हैं इनको हमें क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, तो ये मेजर्स है उसके अगेंस्ट में दैट प्रॉब्लम। तो हम मेजरिंग एड देकर, जैसे अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो उसको स्पेक्स देकर, और उसको अगर और भी कुछ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वी कैन give the extra training and other some of the extra care, then we can bring them all the students in the mainstream। तो ये भी चीज़ आप इसके ऊपर। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ये स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि टेक्स्ट बुक आप पढ़ो, ओनली टीचिंग लर्निंग जो मेथड लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। वो खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसको जैसे समझ में आता है वो फर्स्ट स्टेप पे सीखेगा, देन उसके नॉलेज के बेस पे ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट नॉलेज ही विल लर्न द न्यू थिंग्स। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके वो न्यू न्यू चीज़ें को एक्सप्लोर करता रहता है एंड ही इज़ गेटिंग दैट नॉलेज। तो इसको हम मेटाकॉग्निशन से भी रिलेटेड है ये, तो जिसमें हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है। तो ये सभी कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ नॉलेज। तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 वाला, डैश इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज रिसर्च वर्क। तो रिसर्च वर्क में अगर आप कोई प्रपोजल देते हो, वो प्लानिंग होता है आपका, बिफोर रिसर्च करने से पहले आप प्लानिंग देते हो मैं कैसे कैसे करने वाला, एंड ये फ्यूचर टेंस में होता है, ये भी याद रखो। फ्यूचर टेंस में होता है, तो फ्यूचर टेंस में हम प्रपोजल लिखते हैं, प्लानिंग देते हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं हम प्लानिंग को ही प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। और जो रिसर्च करने के बाद में कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसमें मिनट राइटिंग हम बोलते हैं ना, वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, उसको रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं, और वो पास्ट टेंस में होता है, ये याद रखो। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे सकते हो। देन डैश मेथड विल बी यूजफुल टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। तो कौन सा है एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी, तो अलग अलग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे और भी दूसरा कोई सेंटेंस हो सकता है जिसमें, यानी एक कोई इंस्टीट्यूट है उसके स्पेसिफिक उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, वो एक्सेप्शनल होता है, वो दूसरे से अलग होता है, वो यूनिक होता है, तो उसका अलग से स्टडी किया जाता है सेपरेटली, तो उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम टू बी मेजर द इफेक्ट ऑफ डैश वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, हम डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मेजर करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट नहीं करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि उसके ऊपर डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे अभी स्कूल में बच्चों का मार्क्स होता है, वो मार्क्स डिपेंड करता है टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका जो मार्क्स है उसका बिहेवियर है, उसको वो चीज़ आती है लर्न करने के बाद, तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे याद रखना है, देर आर अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो।
तो यहाँ पे दोनों चीज, ये दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे याद रखना। देन एक्शन रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व, एक्शन रिसर्च में मोस्टली इट इज़ डन बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होता है, मोस्टली यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही होता है। उसमें आपको कभी कभी थोड़ा बहुत सर्वे करना पड़ता है डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो वो वहाँ पे सर्वे होता है। बट एक्शन रिसर्च इज डज नॉट इन्वॉल्व द सर्वे, सर्वे उसमें नहीं होता है मोस्ट, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है। एक्शन रिसर्च याद रखो, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिसर्च। एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक हिस्टोरिकल होता है, एक सर्वे मेथड होता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सर्वे जो होता है वो अलग होता है, जैसे सेंसस होता है जिसमें सर्वे करके डेटा कलेक्शन होता है। ओके, उसके ऊपर आगे कुछ नहीं, फक्त खाली डेटा कलेक्शन होता है, और उसके ऊपर बस उसको हम डिफरेंटली एनालाइज करते हैं और छोड़ देते हैं। बट एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो आपको प्रॉब्लम अरोज होता है वो प्रॉब्लम को इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल कर फिर हम उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, वो एक्शन रिसर्च होता है। ओके, देन नेक्स्ट है डैश इज अ नॉट अ कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड्स थ्योरी। तो यह है स्कीमा, स्कीमा इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड्स थ्योरी, इसमें ये इंक्लूड नहीं किया है। देन इक्विवेलेंट ग्रुप आर यूज इन द डैश रिसर्च। तो इक्विवेलेंट ग्रुप होता है, जैसे अभी आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है। ओके, पीएचडी, एमएड, या फिर आप बीएड हो, एक्शन रिसर्च डीएसएम लेवल पे एक्शन रिसर्च होता है, बीएड लेवल पे एक्शन रिसर्च होता है। इसमें हम जो सैंपल होता है वो सैंपल हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको इक्विवेलेंट दो ग्रुप में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें जो जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देने वाले उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, ये रिसर्च का पार्ट है। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 51th वाला, इफ 10 इज एडेड टू द स्कोर ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे शायद ये रिपीट हुआ है ये भी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस न्यू सीरीज विल नॉट बी चेंज। अगर 10 ऐड स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज नहीं होगा, ये अगर यही क्वेश्चन आपका अगर मीन मीडियन में आता है तो यहाँ पे आप जितना ऐड करोगे एक तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो आपको यहाँ पे देखना है। इन ऑर्डर टू, आप जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला है उसका 3 फॉर्मूला याद रखो, वो तीनों चीज़ क्या है। और ये भी एक जनरली आप प्रैक्टिस करके देखो कि एडिशन करने के बाद इसमें चेंजेस होता है क्या, और वो एक दिमाग में फिट करके रख लो। देन इन ऑर्डर टू सस्टेन द मराठी मीडियम स्कूल, तो मराठी मीडियम का अगर हमें इनका जो एग्जिस्टेंस है वो अगर सस्टेन करके रखना है तो आपको क्या करना है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन मराठी मीडियम स्कूल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होता है मराठी मीडियम रिलेटेड स्कूल से, कि अगर उसका एग्जिस्टेंस अगर रखना है हमें इनको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक। तो यहाँ पे तो है एक जो आप ऑप्शंस कभी भी पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, देन ऑप्शन और अच्छे से रीड करो, उसमें बेस्ट सुटेबल क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, देन यू कैन सिलेक्ट द आंसर। The main aim of the dash evaluation is to identify the causes of difficulties in learning and develop a plan for remedial action। तो यहाँ पे हम ये जो डायग्नोसिस मेथड होता है इसमें हम करते क्या है कि हम इवेल्यूशन करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पहले डायग्नोसिस करेगा, आपका रिपोर्ट लेगा, ब्लड हो या फिर आपका स्वाब लेकर बोलेगा ये रिपोर्ट लेकर आओ, तो उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप में क्या डिफिकल्टी है, वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर उसमें रीमेडियल एक्शन लेगा, फिर आपको दवा देगा वो, इसके पहले मेडिसिन नहीं दे सकता। देन कोऑर्डिनेटिंग, सिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द टीचर इज़ द पर्पज़ ऑफ डैश। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन है, जो पहले भी आपको एक ये क्वेश्चन आया था, तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको समझना है। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, तो इट्स अ असेसमेंट एंड वैल्यू जजमेंट प्रोसेस है ये। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन और उसके जो ऑप्शंस है वो अच्छे से रीड करो, समझो एंड देन सेलेक्ट द आंसर। उस क्योंकि आपको ये सभी क्वेश्चंस के सभी बुक में नहीं मिलेगा ये ऐसे क्वेश्चंस, तो ये आपको खुद अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको इसका आंसर देना है। तो आपको स्टेटमेंट रीड कर कर उसका एक बेस्ट सुटेबल आंसर आपको देखना है, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और ये ऑलरेडी हमने बीएड में पढ़ा हुआ है। देन इन द ओपिनियन ऑफ डैश, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट अ गुड सोल। तो ये किसने बताया था, ये रस्किन ने बताया था। ओके, देन यूजीसी इज कंसर्न विथ व्हाट, एक यूजीसी किससे रिलेटेड आपको पता है, हायर एजुकेशन से, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है। अगर जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1956 में हुआ है, और ये मोस्टली क्या करती है, ये मॉनिटरिंग करती है सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, और फंड भी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को।
इवन दो स्कूल कॉलेजेस को भी ये फंड प्रोवाइड करती है फॉर द स्टाफ डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट डेवलपमेंट हो, या फिर रिफ्रेशर कोर्स, ऐसे बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ को ये फंड प्रोवाइड करती है यूजीसी। उसके लिए अलग अलग 12 टू भी ऐसे डिफरेंट उसके एक्रेडिशंस है या फिर परमिशंस है, ये मिलने के बाद उनको कॉलेजेस को भी फंड यूजीसी प्रोवाइड करता है। तो इसके ये सभी जो फंक्शंस है वो याद रखिए उससे रिलेटेड, और ये मेनली इट्स डीलिंग विथ हायर एजुकेशन। देन स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड द फैकल्टीज कॉन्स्टिट्यूट्स द एडुकेशन ऑफ नेचर। डैश एडुकेशनलिस्ट हैज सेड दिस। तो ये किसने बताया था? तो वो है रूसो। रूसो ने बताया था कि यहाँ पे ऑर्गन्स और फैकल्टी। तो आपको ये भी देखना है कि रूसो किसको बिलोंग करते हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो किसके फॉलोअर्स है। नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये किसके फॉलोअर्स है। तो आपको जो मेरा एक वीडियो आएगा फिलोसफी का, वो भी मैं आज देखूँगा, आज इसके साथ ही वो वीडियो पोस्ट कर दूँगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा उसके फॉलोअर्स कौन है और उसका क्या क्या यानी फिलोसफी है उसके अंडर में। देन नेक्स्ट है वेयर वॉज द नीड ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन प्रपोज एट वर्ल्ड लेवल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है जिसमें हम सभी को कम यानी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ये एक वर्ल्ड लेवल पे ये प्रपोज किया था, नीड था। उसका नाम है इसका आंसर है जोमथिन, ये एक प्लेस है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम दिस कंसेप्ट। देन प्रोजेक्ट मेथड, और ये भी एक यूनेस्को के इसमें इसका आंसर है, यूनेस्को का मीटिंग था उसमें शायद ये डिक्लेयर किया गया था, फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया गया था। देन प्रोजेक्ट मेथड, इसके रिलेटेड उस आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वो बुक में सर्च करो मिल जाएगा, नहीं तो नेट पे सर्च करो। देन प्रोजेक्ट मेथड इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड में आप बच्चों को यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए आप इनको इंसिस्ट करते हो, आप बोलते हो उनको कि ये प्रोजेक्ट कर कर लेकर आओ। जैसे अभी एनसीएससी के प्रोजेक्ट है या फिर आप स्कूल लेवल पे प्रोजेक्ट है, तो हम बच्चों को बोलते हैं आप जाओ डायरेक्ट डेटा कलेक्शन करो। फिर बच्चा प्राइमरी लेवल पे जाके डेटा कलेक्शन करता है, या उनके यानी उसको सर्वे करके डेटा कलेक्शन करना है, तो वो खुद खुद करेगा काम। तो इससे क्या होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस एज पर द एडगर्स डेल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, आपको पता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा रिटेंशन होता है बच्चों को, यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो नॉलेज उनके माइंड में रहता है। तो ये सब आपको ये कोरिलेटेड है, ऑलरेडी ये सब हमने बीएड में पढ़ा हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड आपको ऐसे समझ में आएगा कि कैसे डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक एडगर डेल ऑफ कोन्स एक्सपीरियंस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस ये याद करना पड़ेगा थोड़ा। देन समेटिव इवैल्यूएशन इज डन। समेटिव कब करते हैं? अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ, और इससे रिलेटेड आपको ये भी कंसेप्ट याद रखना है, सीसी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें ये दो टाइप का होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। और समेटिव फॉर्मेटिव यानी पूरे थ्रू आउट द ईयर में चलता है, और समेटिव एंड में होता है, तो यहाँ पे देखो एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एग्जामिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन असेसिंग स्टूडेंट स्किल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मोस्ट यूजफुल होता है उसका स्टूडेंट्स का स्किल जज करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द रिलेटेड टर्म फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट इज डैश। तो क्राइसिस मैनेजमेंट आता है तो तुरंत आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट आ जाता है। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर क्राइसिस डेवलप होता है तो उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यानी जो मैनेजमेंट साइकिल होता है वो साइकिल आपको देखना पड़ेगा। और देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश द डैश इंस्टीट्यूट एट सुरुल फॉर रूरल डेवलपमेंट। वो है श्री निकेतन है, श्री निकेतन। इसमें एक शांति निकेतन भी है, वो भी आपको याद रखना है, श्री निकेतन एंड शांति निकेतन, ये दोनों वर्ड में से एक है उसका आंसर। देन परफॉर्मेंस टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर, परफॉर्मेंस टेस्ट वो क्रिएटिविटी मेजर करते हैं, उसका परफॉर्मेंस कितना है, कितना क्रिएटिविटी वो दिखा रहा है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट स्टेट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के बीच में एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप क्या है। अगर जैसे हम बताते हैं देर इज़ अ काऊ, तो काऊ क्या करती है, काऊ मिल्क देती है। ओके, हम बटन दबाते हैं तो लाइट चलता है। ओके, लाइट बटन दबाते हैं तो फैन का बटन तो फैन चलता है। तो देर इज़ अ रिलेशनशिप, हम बता रहे हैं कि ये बटन दबाने से यहाँ पे लाइट जलेगा, ये बटन दबाने से फैन चलेगा, तो ये रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होता है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, ये याद रखना है। द मेन इथिक्स पर्टेनिंग टू द काउंसलिंग इज डैश।
तो यहाँ पे इसका आंसर है मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, जो भी है। क्योंकि क्या होता है कि कोई इथिक्स, मेन ही इथिक्स है रिसर्च में। हम कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पे देखो, जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हम इसका रिसर्च के सिवा दूसरी जगह पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ये डिक्लेरेशन होता है रिसर्चर का। तो ये इथिक्स है उसका, रिसर्च का। या फिर काउंसलिंग जब करता है तो काउंसलिंग में जो आपके पास वो बच्चा या फिर जो भी क्लाइंट वो रिवील करता है, दैट ही रिवील्स ऑल हिज प्रॉब्लम्स, तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियली आपके, यानी उसको काउंसलिंग करने तक ही उसको सीमित रखना है। उसका डेटा आप डिस्क्लोज थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते हो। दिस इज़ द इथिक्स ऑफ द रिसर्चर एंड द यूर काउंसलर। तो ये इथिक्स भी आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे रिसर्च का भी इथिक्स आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो वो भी आपको याद रखना है। देन गुलामगिरी इज़ द फेमस बुक। अभी ये किसने लिखा है, तो आपको याद यहाँ पे याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले। ये थोड़ा सा नॉलेज बेस पे आपको इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये समझना ही पड़ेगा कि ऐसे अलग अलग बुक्स है इसके ऊपर, कौन सा महात्मा गांधी जी ने उन्होंने लिखा हुए बुक्स है, फुले है, अरबिंदो है, अरबिंदो घोष है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो हमारे सोशल फिलोसोफर्स थे। ओके, या फिर ये जो आप बोलते हैं ना सोशल फिलोसोफर जो होकर गए पास्ट में, इनके बुक से लिखे हुए। तो ये थोड़ा सा आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, और आपको मालूम है तो इसका आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। यूनिट प्लान इंक्लूड्स व्हाट, तो यूनिट हर एक प्लान में आपको पता है लर्निंग एक्सपीरियंस तो हम लिखते ही है, क्योंकि यूनिट प्लान में हम ये करते हैं कि आफ्टर रीडिंग दिस या फिर आफ्टर लर्निंग दिस पार्ट, तो उसको लर्निंग एक्सपीरियंस क्या मिलेगा, तो हम लिखते हैं, इसलिए ये पार्ट उसका ये भी रिपीटेड है। इन द सिंटेक्स्ट ऑफ द डैश मॉडल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स आर गिवन, तो उसका आंसर है, करेक्ट आंसर है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये आपको पता है कैम मॉडल होता है, तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, तो ये मॉडल में आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल देकर हम उसको देन कंसेप्ट की तरफ हम लेकर जाते हैं, तो इसीलिए उसको कैम मॉडल या फिर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल बोलते हैं। देन इन अ पर्सनैलिटी हैविंग डोमिनेंस ऑफ कफा, ओके, तो डैश एलिमेंट्स आर मेनली ऑब्जर्व इसमें। तो कफा में यहाँ पे क्या होता है, देर आर टोटल 5 एलिमेंट्स, उसमें से कफा में क्या होता है, वाटर एंड अर्थ को हम करते हैं। 5 एलिमेंट्स आपको पता होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि उसमें उसको कहाँ पे इंक्लूड किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नंबर ऑफ सीरीज दिए हैं एंड दे आस्क टू मोड फाइंड आउट करने के लिए। मोड पता है, जो आपको फ्रिक्वेंटली जो वर्ड यानी वैल्यू आता है जो बार बार रिपीट होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 ये बार मोस्टली रिपीटेड हुआ है। 13 जो नंबर है ये बार बार रिपीट हुआ है, तो यही नंबर आपका क्या बन जाता है, इस सीरीज में मोड बन जाता है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम में मैंने बताया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसडी के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या है, फॉलोइंग मेजर्स इज अ कंप्यूटेड यूजिंग द मीन, मीन निकाल कर आपको ये स्टैंडर्ड, क्योंकि मीन से डेविएशन होता है। देन नेक्स्ट है मीन इज द मोस्टली रिलायबल मेजर ऑफ व्हाट, तो सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी आपका दिखाता है मीन। तो ये आपका 75th क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। मेरे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर का एक मैंने वीडियो बनाया था सेट 1 का, और ये सेट 2 है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट है, कुछ यूनिक है। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि इनके डेटाबेस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। देन द डैश प्रोग्राम वंस इनिशिएटेड मस्ट बी कंटेन ऑन अ परमानेंट बेसिस, तो वो है जॉब इवेल्यूशन, ये भी रिपीटेड है। द रिसर्च मीन्स व्हाट, एक्सप्लोरिंग द नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज। तो क्या है इसमें, तो आपको ये इसमें आंसर बताना है। तो इसका 1 एंड 2 आंसर है, तो वो है रिसर्च मीन्स एक्सप्लोरिंग द नॉलेज, न्यू नॉलेज हम एक्सप्लोर करते हैं। रिसर्च तो आपको पता है, सी थिंग्स आर देयर बट आप उसको न्यूली फाइंड आउट करते हो, तो ऑलरेडी वो चीज़ है वहाँ पे, लेकिन उसको आपने फाइंड आउट किया न्यूली, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिसर्च। देन फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, जो नॉलेज में गैप है हमारे अभी पता नहीं था, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर देना है तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया, तो यहाँ पे वो पहले एप्पल ऊपर से नीचे आता था, ये पहले भी था, लेकिन लोगों ने वो ऑब्जर्वेशन नहीं किया, या फिर उन्होंने, तो यहाँ पे नॉलेज में गैप था कि ये एप्पल नीचे क्यों आता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने उसको देखा और उसने रिसर्च किया और उसने बताया कि ये ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आता है, तो ग्रेविटी कंसेप्ट वहाँ से आ गए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो गैप है, ये गैप नॉलेज में जो गैप था, ये भी नॉलेज फिल, यानी जो गैप है वो फिल हो गया।
तो दिस इज़ व्हाट द रिसर्च. देन नेक्स्ट है डैश फ्यूचर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट इज शोन इन द लाइन गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सच चेंजेस इज कॉल्ड डैश टाइप ऑफ द चेंजेस. तो क्यूमुलेटिव चेंजेस होता है वो, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट होता है. और अगर ये यही चीज़ हम कम्युनिकेशन में देखते हैं तो इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वर्टिकल. और हॉरिजेंटल भी कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन होता है. तो ये भी कम्युनिकेशन में भी कुछ अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें भी ऐसे होता है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये कम्युनिकेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजेंटल. तो सी क्वेश्चंस आर देयर कि ये अलग अलग पूछ सकते हैं, सेम थोड़ा होता है, लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग होते हैं. देन नेक्स्ट है आपका डैश. यहाँ पे आपको देखो, मिस नीताज मैरिज वॉज फिक्स्ड ऑन द कंडीशन दैट हर फादर इज गिविंग 10 लाख रुपीज़ टू NRI ग्रूम इन डाउरी. ओके, डाउरी में दे रहा है. अनीता आस्क हर फॉर द रिजेक्ट द मैरिज प्रपोजल. शी इज़ एन डैश टाइप ऑफ द गर्ल. तो शी इज़ बिकॉज उसके पास नॉलेज है, उसने पढ़ी, वो पढ़ी लिखी है, इसके लिए वो एम्पावर्ड है. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. तो ये डिपेंड करता है आपका डेटाबेस में, आप डेटाबेस में से आपको कौन सा सेट आ रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है. तो कुछ क्वेश्चन है ऑलरेडी रिपीटेड है. इन ऑरिजिंग द नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडेंट्स माइंड डैश प्लेज द एन इंपॉर्टेंट रोल. वो है टेक्स्ट बुक. ओके, देन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन इज गिवन थ्रू द कंप्यूटर मल्टीमीडिया. ये भी हो गया है. द स्टडी ऑफ डैश इज डन इन द सोशल साइकोलॉजी. तो ग्रुप डायनामिक्स का सोशल साइकोलॉजी में पढ़ाई किया जाता है, जो जिसमें हमने देखा था प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. वो है इमिटेशन. इमिटेशन यानी जो बच्चा लर्न करता है तो इमिटेट करता है. और यहाँ पे आपको पता है, आप बीएड में आपने किया होगा, इमिटेशन यानी ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलते हैं आपको टीचर्स का, तो आप इमिटेशन करते हो, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं. तो ये सभी आपको लेसन प्लान्स होंगे, सिमुलेटेड लेसन्स, ओके, इंटीग्रेटेड लेसन, ओके, ब्रिज लेसन्स. तो ये सभी क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो और उनको इमिटेट करते हो वही स्किल्स को, और वो स्किल इमिटेट करके आप सीखते हो. सेम बच्चा भी वैसा ही करता है, इमिटेशन करता है, और वो लर्निंग होता है उसका. तो यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिस्पॉन्डिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इन टैक्सोनॉमीज ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. दैट इज व्हाट अफेक्टिव डोमेन. ओके, तो ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है. देन नेक्स्ट, एम्पावर्ड वुमेन मीन्स व्हाट. तो यहाँ पे इसका आंसर, करेक्ट आंसर है वुमन हु फ्री टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी. तो वो फ्रीली, ओपन माइंडेडली यहाँ पे शी इज़ लिविंग द लाइफ. ओके, एंड वो कैसा होता है, विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है नो ट्रूथ इज परमानेंट, इट चेंजेस विथ एक्सपीरियंस एंड इज अ डायनामिक. दिस स्टेटमेंट और दिस इपिस्टोमोलॉजी इज ऑफ हुम. वो प्रैग्मेटिज्म का है, क्योंकि वो ये भी प्रैग्मेटिज्म यानी रियलिज्म की जैसा ये थोड़ा सा, क्योंकि ये उसको पता है ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ इन्होंने बताया कि नथिंग इज परमानेंट. ओके, तो कुछ भी नहीं परमानेंट यहाँ पे, सभी इट चेंजेस विद द एक्सपीरियंस, और ये डायनामिक होता है. तो ये प्रैग्मेटिज्म का सभी एपिस्टोमोलॉजी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर काउंसलिंग इज टू बी इफेक्टिव व्हाट. काउंसलर शुड बी रैपोट विद द क्लाइंट. तो जो काउंसलर होता है उसका रैपो उस जो उसका जो क्लाइंट होता है उसके साथ अच्छा होना चाहिए. अगर आपका रैपो अच्छा है तो वो क्लाइंट आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स अच्छा देगा, वो आपको सब खुलकर बताएगा. तो आप डिसीजन लेने के लिए फ्री हो सकते हो, यानी आपको डिसीजन लेना हो आप आराम से ले सकते हो. आपको उसको प्रॉपर आप काउंसलिंग करवा सकते हो. नहीं तो क्या होगा, अगर उसने प्रॉपरली नहीं आपको बताया, आप वो हाइड कर रहा है कुछ बातें, तो इसका मतलब आपका रैपो उसके साथ नहीं है. आपको कॉन्फिडेंशियली उसको आपको लेना है और उसको यानी कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उससे बात करनी है. तो एक रैपो अच्छा बनाना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन प्रपोज डैश कंसेप्ट. तो ये स्कूल कम्युनिटी प्लान होता है, ये कोठारी कमीशन ने प्रपोज किया था. देन एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. ये किसने बताया, तो ये भी एक कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन है. देन आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस उल्टा उसके फंक्शंस रिलेटेड कमीशन पूछेंगे, कमीशन से रिलेटेड उसके फंक्शन पूछ सकते हैं. ऐसे डिफरेंट वे से क्वेश्चंस आता है.
द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन इज व्हाट, मीट द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसमें सैम पिट्रोदा ने ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में भी इसमें रिकमेंडेशंस दिए थे. देन डैश इज द प्रोपोनेंट ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. तो ये किसने बताया, वैगोस्की ने बताया था कि ये प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है. ओके, इन्होंने उसके लिए ज़्यादा यानी प्रपोज किया था. ओके, देन नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स दैट टाइप ऑफ मैटर. तो साइंटिफिक वे में हम इंडक्टिव डिडक्टिव जाते हैं. ये अपने लर्निंग टीचिंग में भी पढ़ा होगा आपके बीएड में. तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से आपके साइंटिफिक मेथड कंप्लीट होता है. देन क्वेश्चनरी इज अ डैश यूज फॉर डेटा कलेक्शन. तो ये एक टूल है रिसर्च में, तो जिसके थ्रू आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन कर सकते हो. देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज़ अ नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. तो ये एक मोड क्या है आपका, वेरिएबिलिटी का मेजर करने का मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो ये मोड क्या होता है आपका, रिपीटेशन जो वेरिएबल होता है वो उतना आपको दिखाता है कि कौन सा फिगर रिपीट हो रहा है बार बार, उसको हम मोड बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन असिंक्रोनस कम्युनिकेशन. ईमेल होता है, एसएमएस होता है. ओके, जिसमें असिंक्रोन यानी दो क्लाइंट सेंडर एंड रिसीवर सामने आमने सामने नहीं है, वो ऑनलाइन में होता है तो वो सिंक्रोनस मोड में होता है. जब आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो तो दोनों सामने सामने है तो चैटिंग कर रहे हो तो वो आप सिंक्रोनस मोड में हो, लेकिन दोनों साथ में हो. और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी सिंक्रोनस में आता है. और ईमेल और या फिर आपका जो टेक्स्ट मैसेज है, ये सभी आपका असिंक्रोनस मोड में आता है. देन नेक्स्ट है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, डैश टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस. तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मोस्टली तो यहाँ पे जज करते हैं, लिंग्विस्टिक हो और भी एक दो है. तो डैश टाइप ऑफ द, ये आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो ऑप्शन में जो आपको करेक्ट लगेगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है. तो इसके पहले आपको पहले देखना होगा कि मल्टी गार्डन ने जो थ्योरी दिया है तो उसमें जो 7 टोटल इंटेलिजेंस वो टेस्ट करता है, तो उसमें से एक है लिंग्विस्टिक. तो आप थोड़ा सा बुक में पढ़ो या फिर नेट पे सर्च करो, मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है डैश प्रोसेस हैज़ बिकम ईजी ड्यू टू द कंप्यूटर असिस्टेंट मैनेजमेंट. वो है स्टूडेंट्स का एडमिशन. देन ईमेल स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसका. देन डैश इज़ द इजीएस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वो है रेंज. देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले ठीक से, देन उसका आंसर देना है आपको. क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा होता है. ओके, देन एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज डन विद द रेफरेंस टू व्हाट. तो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, ये उसका एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है. तो ऐसे दीज आर द 100 क्वेश्चंस आर देयर. आपने देखा होगा इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए. तो ये स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट उसने शी गॉट द ये दूसरे सर का था, तो इसको 65 ऐसे कुछ मिला है. एंड देन एक और एक क्वेश्चन पेपर मिला है तो जिसमें उसको 63 मिला है. तो इट्स अ गुड स्कोर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़कर उसको प्रॉपरली उसके ऑप्शंस को रीड करना है और सिलेक्ट करो, तो आराम से पास हो जाओगे. अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा. अगर आपको एडमिशन रिलेटेड एनी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब. अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरे को शेयर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप बुक लेते हो, बुक में आप देखोगे तो उसमें बहुत सारा होता है. उनको बुक में बहुत, उनको क्या सेलिंग करना है, तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन डाल देते हैं. वो कुछ इरिलेवेंट भी होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव स्टडी करो, यानी आपको ईजी पड़ेगा एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर. थैंक यू सो मच.